ओवरहेड नॉट, ये रस्सी लिया, रस्सी के जस्ट ऐसे, दिस इज योर ओवरहेड नॉट। क्या है? ओवरहेड नॉट। अगर आपसे पूछा जाए मेक ए हाफ इंच जस्ट अपोजिट ऑफ ओवरहेड नॉट, दिस इज योर हाफ। नेक्स्ट नॉट दैट इज फिगर ऑफ 8 नॉट। क्या करना है? फिगर ऑफ 8 इसको मेक ए ट्विस्ट लाइक दिस, ट्विस्ट किया और ट्विस्ट करने के बाद इसके अंदर इंसर्ट कर दो ऐसे 8 नॉट। नेक्स्ट नॉट दैट इज रीफ नॉट, ऐसे मेक ए ओवरहेड नॉट, फिर इस रनिंग पार्ट को स्टैंडिंग पार्ट के ऊपर रखो, रनिंग स्टैंडिंग पार्ट को इस लूप के अंदर से बाहर निकाल दो, ये आपका बन गया। दूसरा मेथड ये है, मेक ए लूप लाइक दिस, लूप बनाया, लूप बनाने के बाद इसके साथ नीचे से इंसर्ट कीजिए अराउंड दिस लूप, आगे नीचे से लेते हुए इस रनिंग पार्ट को इस लूप के अंदर डाल दीजिए। अब दोनों रस्सियों को पकड़ लीजिए, ये आपका बन गया रीफ नॉट। क्या बन गया? इट इज यूज्ड टू टाइम टू रोप्स together whose diameter is approximately equal size. Next, that is tip 10, how to shorten the rope without cutting it. रस्सी को कैसे छोटा करना है बिना काटे। Make loop like this, ऐसे लूप बनाना है, जितना छोटा करना है उतना उसको फोल्ड कीजिए, फोल्ड करने के बाद दोनों तरफ हाफ इंच लगा दीजिए ऐसे, ये हाफ इंच इधर लग गया और दूसरी तरफ भी हाफ इंच लगा दीजिए, आपका बन गया शीप सेट। इट इज यूज्ड टू शॉर्टन द बाइट ऑफ द रोप विदाउट कटिंग, शॉर्टनिंग द बाइट ऑफ द रोप विदाउट कटिंग। अगर आप इसको परमानेंट करना चाहते हैं तो इस लूप के अंदर इस रनिंग पार्ट को इंसर्ट कीजिए और ये लॉक हो जाएगा परमानेंटली। अदरवाइज यू कैन यूज क्या टॉगल, वुडन टॉगल का इस्तेमाल करते हैं परमानेंट सिक्योर हाउसेस के लिए, ठीक है। दिस इज योर शीप सेट। नेक्स्ट नॉट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट, दैट इज बो लाइन। हाउ टू मेक इट बो लाइन? मेक ए लूप लाइक दिस, लूप बनाने के बाद इस रनिंग पार्ट को इस लूप के नीचे से लेते हुए बाहर की तरफ लेना है, उसके बाद इस स्टैंडिंग पार्ट से इस रस्सी को स्टैंडिंग पार्ट के नीचे से लेते हुए आगे उसी लूप में इंसर्ट करना है। अब दोनों रस्सियों को अंदर से पकड़ लीजिए और इस स्टैंडिंग पार्ट को खींच दीजिए, ये आपका बन गया बो लाइन। क्या बन गया? बो लाइन। इट इज यूज्ड टू मेक ए टेम्पररी आई इन द एंड्स ऑफ द बो लाइन। नेक्स्ट नॉट बो लाइन ऑन द बाइट, बो लाइन ऑन द बाइट। इसको रस्सी को डबल कीजिए, जैसे आप ओवरहेड नॉट मारते थे ओवरहेड नॉट मार दीजिए, ऐसे मैंने मारा ओवरहेड नॉट। ओवरहेड नॉट मारने के बाद इस एंड को पीछे की तरफ ऐसे पुश कीजिए, आगे की तरफ आ जाएगा और अगेन इस एंड को पकड़िए और इसको ऊपर की तरफ खींचते जाइए और ये टाइट हो जाएगा। दोनों एंड को खींच लो, ये आपका बन गया बो लाइन ऑन द बाइट। It is used, it works like a motion chair, temporary motion chair। किसी भी इंजर्ड पर्सन को किसी भी नैरो स्पेस से बाहर निकालना है, इसके ऊपर आप बैठा करके निकाल सकते हैं, लोअर कर सकते हैं। नेक्स्ट नॉट दैट इज रनिंग बो लाइन। रनिंग बो लाइन कैसे बनाया जाता है? मेक ए लूप लाइक दिस, ऐसे लूप बनाना है। लूप के बाद इस रनिंग पार्ट को जस्ट फोल्ड करते हुए एक दूसरा लूप बन जाएगा। अब ये दूसरे लूप को फर्स्ट वाले लूप में इंसर्ट कीजिए, फिर वहां से लेते हुए दूसरे वाले लूप से निकालिए और फिर अगेन उसी लूप में डाल दीजिए। इसको पकड़ लीजिए, ये आपका बन गया रनिंग। क्या बन गया? रनिंग। इट इज यूज्ड टू रिट्रीव एनी ऑब्जेक्ट which is falling overboard। कोई भी पानी में ऑब्जेक्ट गिरा हुआ जो फ्लोट कर रहा है उसको रिकवर करने के लिए इस नॉट का इस्तेमाल करते हैं।
नेक्स्ट नॉट है आपका मंकी फिश नॉट। क्या है? मंकी फिश नॉट। कैसे बनाना है? ये छोटी रस्सी है इसलिए 2 टन का हम बनाएंगे। ऐसे आप राउंड कीजिए, राउंड करने के बाद इसको नीचे से लेते हुए ऊपर की तरफ इसके ऊपर 2 राउंड कीजिए। 2 राउंड करने के बाद इसको ऐसे सीधा पकड़िए और सीधा सीधा इंसर्ट कीजिए रस्सी ऐसे लाइक दिस। पीछे आओ बे थोड़ा, तुम आ रहे हो ना। ये आपका इसके अंदर बेट डाला जाता है सैंड। कोई भी मेटेलिक या पत्थर नहीं डाला जाता है, सैंड डाला जाता है। इसका उपयोग हिविंग लाइन के लास्ट एंड में एडिशनल वेट देने के लिए किया जाता है। इट इज यूज्ड टू ऐड एडिशनल वेट एट इन द एंड ऑफ द हिविंग लाइन व्हेन so that when it is turned against the wind it will carry। जब ये हवा के विपरीत अगर हम हिविंग लाइन को खींचेंगे तो वो अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंच जाएगा। क्लियर? यस सर। अभी हम सीखेंगे बेंड्स। बेंड्स मीन जोड़ना। 2 रस्सियों को आपस में जोड़ना है, 2 हाउसेस को आपस में जोड़ना है, तो वहां पर हम बेंड का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला बेंड है हमारा सिंगल शीट बेंड। हाउ इज बेंड? सिंगल शीट बेंड। सपोज मान लीजिए एक रस्सी ये है, दूसरा रस्सी ये है, इसको आपस में हमको जोड़ना है। तो इस रस्सी को एक लूप बनाइए फर्स्ट वाली में, दूसरे रस्सी के लास्ट एंड को पकड़िए और इस लूप से बाहर निकालते हुए अराउंड दिस लूप नीचे से लेते हुए फिर उसी रस्सी को उठा करके नीचे इंसर्ट कीजिए। ये आपका बन गया सिंगल शीट। क्या बन गया? इट इज यूज्ड to join 2 unequal size of rope together। It is used to bend 2 houses together, unequal size of houses together। Next डबल शीट बेंड। सेम इसको एक बार और राउंड लीजिए, जैसे पहला सिंगल शीट बेंड बनाया था, दोबारा इसको घुमा के डाल दीजिए, ये डबल शीट बेंड बन गया। इट इज यूज्ड टू जॉइन 2 unequal size of rope together when human life needs more safety, more secure। When human life needs more safety, that time this knot is used। Example, बोसन चेयर का जो गैंट लाइन होता है, बोसन चेयर में जो आपका ब्राइडर होता है गैंट लाइन से अटैच करते हैं, वहां पर हम इस डबल शीट बेंड का इस्तेमाल करते हैं। सिक्योर द बोसन चेयर विद गैंट लाइन हम क्या यूज करेंगे? डबल शीट बेंड। नेक्स्ट है सिंगल कैरिंग बेंड। सिंगल कैरिंग बेंड 2 हाउसेस को आपस में जोड़ना है। इसका इस्तेमाल 2 हाउसेस को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं जब उस हाउसेस की रिक्वायरमेंट किसी वार्पिंग ड्रम या कैप्स्टन बैरल के अराउंड ले जाने की होती है। ऐसा बनाते हैं लाइक दिस, ऊपर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और ये बन गया आपका सिंगल कैरिंग बेंड। क्या बन गया? सिंगल बेंड। अब डबल कैरिंग बेंड कैसे बनाना है? मेक लूप लाइक दिस। लूप ऐसे बनाया, लूप बनाने के बाद दूसरे हाउसेस को इसके ऊपर लूप के ऊपर रखिए और इसी हाउसेस को जो ऊपर रखा है उसी के इर्द गिर्द घुमाइए। मतलब ऊपर है तो नीचे, नीचे से फिर ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। ये आपका बन गया डबल कैरिंग बेंड। इसमें 7 छिद्र होते हैं, 7। ओके, इसका उपयोग हम 2 हाउसेस को जोड़ने के लिए करते हैं जहां पर हैवी वेट जो है एक्सेप्शनली हैवी वेट, जैसे आपका टोइंग ऑपरेशन है, टोइंग रोप में इसका इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज फिशरमैन बेंड। हाउ इट इज मेड? ये लाइक दिस, इंसर्ट कीजिए अंदर से और अगेन इस रनिंग पार्ट को स्टैंडिंग पार्ट के ऊपर से लेते हुए इस लूप के अंदर से निकालिए और ये टाई कीजिए। मेक श्योर कीजिए कि ये लास्ट एंड को इसको यहाँ पर सीज करना पड़ेगा, सीज करना पड़ेगा, नहीं तो खुल सकता है। इसका इस्तेमाल इट इज यूज टू सिक्योर ए हाउजर विद ए रिंग। इट इज यूज टू सिक्योर ए हाउजर विद ए रिंग। ओके।
नेक्स्ट सिंगल कैरी बैंड हो गया, डबल कैरी बैंड, तीसरा बैंड हो गया। अभी हाफ इंच, अभी सीखेंगे हाफ इंच कैसे। हाफ इंच कैसे बनाते हैं? किसी ऑब्जेक्ट को फंसाने के लिए हिच का प्रयोग किया जाता है। दिस इज योर हाफ इंच। नेक्स्ट इज काउ हिच। काउ हिच बनाने का तरीका ऐसे रस्सी लीजिए और इसको अंदर की तरफ ट्विस्ट कीजिए। ट्विस्ट करने के बाद दोनों को आपस में मिला दीजिए, ये बन गया आपका काउ हिच। नेक्स्ट है आपका क्लोव हिच। सेम, एक अंदर से एक बाहर से ट्विस्ट कीजिए, दोनों लूप को आपस में मिला दीजिए, ये आपका बन गया क्लोव हिच। क्या बन गया? क्लोव हिच। इट इज यूज्ड टू सिक्योर द एंड ऑफ द रोप विद ए स्पार। किसी चीज में किसी खूंटे से रस्सी को बांधना है तो वहां पर हमें क्लोव हिच का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है राउंड टर्न एंड टू हाफ हिच। राउंड टर्न एंड टू हाफ हिच ऐसे बनाया, ये राउंड टर्न है। अब हाफ हिच लगाना है, एक हिच हो गया सिंगल और दूसरा हिच अगेन ऐसे ऊपर से लेकर के ऐसे लगाना है। राउंड टर्न एंड टू हाफ हिच। राउंड टर्न एंड टू हाफ हिच। नेक्स्ट है आपका रोलिंग हिच। रोलिंग हिच कैसे लगाना है? देखो, किसी ऑब्जेक्ट को ले करके इसको ऐसे कीजिए और यहाँ से आप इसको निकाल दें ऐसे, ठीक है। रोलिंग हिच किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ो ऐसे। देखो रोलिंग हिच कैसे लगाना है? मेक इट लुक लाइक दिस ऐसे। दो टर्न लीजिए, राउंड टर्न लीजिए। राउंड टर्न लेने के बाद ये लास्ट एंड को इसके ऊपर से क्रॉस करते हुए ऊपर से ले जाकर के यहाँ पर एक हाफ लगा दीजिए। ये आपका रोलिंग। क्या है? ओके। और कौन सा बचा है? ब्लैक बॉल हिच। ब्लैक बॉल हिच का इस्तेमाल हम किसी हुक में करते हैं। हुक में आजकल इसका प्रचलन नहीं है, हुक तो है नहीं यहाँ पे। हुक का शेप बनाइए और पीछे से ऐसे एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं। ब्लैक बॉल हिच का रहने दो क्योंकि इसको हुक चाहिए। एक दूसरे को पीछे हटा करके उसके ऊपर एक के ऊपर एक क्रॉस कर देंगे, बन जाएगा। डबल ब्लैक बॉल हिच, दो टर्न लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मारलाइन स्पाइक हिच। मारलाइन स्पाइक हिच को कैसे बनाता है? ऐसे लिया, इसको ऐसे कर देंगे, यहाँ से पकड़ लो और निकाल दो। इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट फंसा दो मारलाइन जैसा और इसको फिर तो टाइट कर दो, ठीक है। दिस इज योर मारलाइन स्पाइक, ठीक है। समझ में? जैसे आप सब कुंडी गार्ड लगाते हो ना, ऐसे देखो, ऐसे लिया, देखो ऐसे किया, देखिए। अब इसके अंदर फंसाओगे, कैसे खींचोगे? ऐसे मारलाइन स्पाइक खींचोगे। क्लियर?